पेपर है और किसके पैसे भी हैं, प्लीज वापस कर दो। पेपर तो मैं आगे फेंक दूंगा लेकिन पैसे नहीं मिले। अरे 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 ये तो मर गया। क्या हुआ क्या हुआ? इसकी तो सांस ही नहीं चल रही है। ये क्या कर दिया तुमने? ये कानून से भागा हुआ मुजरिम था और तुमने इसे मार दिया। मैं बहुत देर से इसका पीछा कर रहा था इसे पकड़ने के लिए। सर मैंने इसको नहीं मारा है। ये तो मेरा बैग छीन कर भाग रहा था और आगे से गाड़ी आ रही थी तो ये टकरा कर मर गया। सर इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। झूठ बोल रहा है तू नहीं मारा इसको और मर्डर की सजा के बारे में तू जानता नहीं है। जिंदगी भर जेल में सड़ेगा तू। सर आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने इसका खून नहीं किया है। तेरे पास क्या सबूत है कि तूने इसे नहीं मारा है? मुझे अच्छे से पता है कि गाड़ी आ रही होगी और तूने इसे धक्का दे दिया क्योंकि ये तेरा बैग लेकर भागा था। सर अगर किसी के पास बेगुनाह होने का सबूत नहीं होता है तो क्या वो गुनहगार हो जाता है? और मैं अपने बैग के चक्कर में किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। सर आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने इसको नहीं मारा है। और सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज आप मुझे बचा लीजिए, मैं निर्दोष हूँ। देखिए इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, जेल तो आपको जाना ही पड़ेगा। सुनो, मैं बचा सकता हूँ तुम्हें। क्या सच में तुम मुझे बचाओगे? तुमने एक्सीडेंट होते हुए देखा था क्या? हाँ देखा था मैंने, लेकिन तुम्हें ना मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। हाँ बताओ, क्या शर्त है तुम्हारी? तुम्हें मेरी बहन से शादी करनी पड़ेगी। लेकिन तुम अपनी इस बहन की शादी मुझसे क्यों कराना चाहते हो? मैं काफी टाइम से अपनी बहन के लिए लड़का ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई भी लड़का नहीं मिल रहा है। और जो भी लड़का मिलता है वो इससे शादी करने के लिए मना कर देता है क्योंकि ये गूंगी है। और अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बहन से शादी करनी पड़ेगी, वरना इस केस में फंसकर जिंदगी भर जेल में सड़ते रहोगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में, क्या करना है बता दो मुझे। अगर मैंने इसकी बहन से शादी नहीं की तो मुझे जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा। इससे अच्छा तो मैं इसकी बहन से शादी कर लेता हूँ, मेरा घर भी बस जाएगा और मुझे सजा भी नहीं होगी। ठीक है, मैं तुम्हारी बहन से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पुलिस का क्या? पुलिस की चिंता मत करो, उसे मैं संभाल लूंगा। इंस्पेक्टर साहब इधर आइए। इंस्पेक्टर साहब, तुम्हारी मिठाई तुम्हारे घर पहुंच जाएगी, लेकिन इस केस को एक्सीडेंट में बदल देना। ठीक है, देखिए आप लोग जाइए, मैं बॉडी को पीएम के लिए भेज दूंगा। तुम लोग मेरे साथ चलो। इस बैग में से पैसे चले कहाँ गए? पैसे तो मैंने इसी बैग में रखे थे। एक काम करता हूँ, अनुष्का से पूछ लेता हूँ, शायद उसने कहीं उठाकर रख दिए हों। अनुष्का, अनुष्का कहाँ हो? इस बैग में मैंने पैसे रखे थे, इसमें पैसे तो है नहीं, तुमने निकाल कर कहीं रख दिए हैं क्या? तुम एक बात बताओ मुझे, घर में पड़ी पड़ी क्या करती हो? हर समय सोती रहती हो क्या? तुम्हें कुछ भी पता नहीं रहता है? इस बैग में पूरे पैसे रखे हुए थे, लेकिन इसमें अब एक भी पैसा नहीं है। कहाँ गए मेरे पैसे? हाँ ठीक है, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन आगे से ध्यान रखना ऐसी गलती कभी हो ना जाए। जाओ अब यहाँ से। माँ, जैसे ही मालिक मुझे पैसे दे देंगे मैं आ जाऊंगा। जब तक आप डॉक्टर से जाकर दवाई ले लो। ठीक है माँ। क्या हुआ रामू, किससे बात कर रहा था? कुछ नहीं मालिक, वो मेरी माँ की ना तबीयत खराब है तो माँ से ही बात कर रहा था। क्या रामू, तेरी माँ की तबीयत खराब है तो तू एक काम करना, अपनी मालकिन से कुछ पैसे ले जा और गांव जा करके अपनी माँ का इलाज करा ले, और जब तेरी माँ बिल्कुल ठीक हो जाए उसके बाद तू काम पर वापस आ जाना। ठीक है मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अनुष्का, अनुष्का अलमारी में कुछ पैसे रखे हुए हैं, बैग में डालकर ले आओ, बैंक में जाकर जमा करने हैं मुझे। अच्छा, तो घर का ये सारा सामान खत्म हो गया है, लेकर आना है।
कोई बात नहीं, ले आऊँगा। जाओ तुम। मेरा बैग, मेरा बैग। पता नहीं हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। पहले भी मेरे साथ कई बार चोरी हो चुकी है। आज फिर से ये लोग मेरे पैसे लेकर भाग गए। यार पीयूष, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कौन मेरी जासूसी कर रहा है और जानबूझकर कोई मेरे पैसों की चोरी करवाता है। जब भी तू पैसों को लेकर जाता है तो तू कहीं रखता तो नहीं है, या फिर तेरे पैसों के बारे में किसी को मालूम हो? यार वैसे तो किसी को पता नहीं होता है कि मैं पैसे लेकर कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन हाँ, हमारे घर का एक नौकर है रामू, उसको पता होता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और कहाँ नहीं जा रहा हूँ, और उसके साथ साथ मेरी वाइफ को भी पता होता है। रोहित यार, बुरा मत मानना, नौकर तो नौकर ही होता है। ऐसा तो नहीं तेरा नौकर ही ये सब करवा रहा हो? ऐसा नहीं हो सकता, वो तो बहुत ईमानदार है और आज तक उसने कोई गलत काम किया ही नहीं है। तो यार मैं ना उसके ऊपर इस तरह शक नहीं कर सकता। रोहित यार, फिर तो एक ही इंसान बचता है, वो है तेरी वाइफ। अरे यार पीयूष, तू पागल हो गया है क्या? कुछ भी बोले जा रहा है। अरे ये मेरी वाइफ है, और यार ये तो बेजुबान है, ये तो किसी को कुछ बोल भी नहीं सकती, तो फिर ये चोरी कैसे करवा सकती है? यार रोहित, तू मान या मत मान, इसमें तेरे नौकर का ही हाथ है। फिर तो अगर रामू ने मेरे साथ ये सब किया होगा फिर तो मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगा और उसको उसके किए की सजा जरूर दिलवाऊंगा। आज शाम को ना मेरा नौकर रामू अपने घर भी जा रहा है, अभी बुलाता हूँ उसके लिए। रामू, रामू इधर आ। जी मालिक, बोलिए, क्यों बुलाया मुझे? सुन रामू, आज के बाद ना तुझे इस घर में काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तूने ना मेरे साथ विश्वासघात किया है। मालिक, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो आप मुझसे इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं? फालतू में जुबान मत लड़ा मुझसे। तू हमारे साथ इतना बड़ा धोखा करता है और तुझे क्या लगता है कि हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा? लेकिन मालिक, मैंने ऐसा क्या किया है जो आप मुझे इस घर से निकालने की बात कर रहे हैं? पूछ तो ऐसे रहा है जैसे कि तुझे कुछ पता ही नहीं हो। हर बार मैं बैंक में पैसे जमा करने के लिए जाता हूँ तो मेरे पैसे चोरी कैसे हो जाते हैं, इसके बारे में ना सिर्फ तुझे पता होता है। तुझे कि मैं बैंक में पैसे जमा करने के लिए जा रहा हूँ, तो फिर मेरे पैसों को तू ही लुटवाता है ना। बता, अफसर नीचे करके क्यों खड़ा है? मालिक, आप मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाइए, आज तक हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मुझे ना सफाई देने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छे से पता है कि ये सब तू ही करवा रहा है। आज के बाद ना तेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करूंगा मैं। निकल जा मेरे घर से बाहर। हाँ अनुष्का, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। मेरे पैसे ना यही लुटवा रहा है, क्योंकि इसकी आंख में ना मुझे सुअर का बाल नजर आ रहा है। अनुष्का, मुझे अभी भूख नहीं है, खाना मैं बाद में खा लूंगा। हमारे घर में जो 2.5 लाख रुपए बचे हुए हैं ना, वो भी लाकर मुझे दे दो, बैंक में जाकर जमा कर दूंगा। पता चले कि वो भी पैसे साफ हो जाएं। सुन रोहित, तू बैंक इस बार अकेला नहीं जाएगा, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। चल। अरे यार पीयूष, बाइक रोकना जरा। वो मेरी फाइल भी रह गई है, क्योंकि ITR भी फिल कराऊंगा उधर से मैं। देखा भैया, यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है और बहुत जल्द ये सारी प्रॉपर्टी हमारी होगी। वो गुप्ता जी के घर पर गए हैं पूरे 2.5 लाख रुपए लेकर। अरे नहीं,
अभी तक रिश्वत नहीं हुई, मुझ पर शक नहीं हुआ है। अरे फंस तो वो बेचारा नौकर गया, और मैंने भी उल्टी सीधे नाटक करके ना ये साबित कर दिया कि मैंने कुछ नहीं किया। अरे ये क्या देख रहा हूँ मैं, ये तो कुछ बोल नहीं सकती थी, लेकिन ये तो बोल बोल कर अपने भैया से बातें कर रही है। इसका मतलब अब से पहले जितने भी पैसे मेरे चोरी हुए हैं वो सब इसी ने चुरवाए हैं और मेरे साथ नाटक कर रही थी ये। आज इसको रंगे हाथों पकड़ कर ही रहूंगा मैं। ठीक है भैया, मैं फोन रखती हूँ। अब ये नाटक करके ना मुझे मत दिखा कि तू बोल नहीं सकती। मैंने ना अपने कानों से सब कुछ सुन लिया है कि तू अपने भैया से क्या क्या बोल रही थी। अरे यार रोहित, इतना टाइम क्यों लगा रहा है? जल्दी चल, बैंक बंद हो जाएगा। पीयूष, अब बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आस्तीन का सांप पकड़ा गया है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। पीयूष, तू ना बिल्कुल ठीक बोल रहा था कि मेरा जानने वाला ही ये सब करवा रहा है। या तो वो नौकर था या फिर मेरी वाइफ। बेचारा वो नौकर तो बहुत शरीफ था, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। उसके बाद भी मैंने उसको अपने घर से निकाल दिया और सब कुछ जो किया है ना वो इसने किया है, इसने। और पीयूष, तुझे पता है ये ना गूंगे होने का नाटक कर रही थी। ये बोल सकती है। क्या रोहित, भाई बोल सकती हैं? फिर तो तेरे साथ इन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया है। नहीं रोहित, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने जो कुछ भी किया है ना अपने भैया के कहने पर किया है। तू तो अपना मुंह बंद कर ले, वरना जिंदगी भर के लिए ना तेरा मुंह बंद कर दूंगा। जिस तरीके से तू नाटक कर रही थी ना, हकीकत में बदल दूंगा मैं इसके लिए। और हाँ, वो तो अच्छा हुआ कि मैं अपनी फाइल घर पर ही भूल गया था, वरना तेरी ये सच्चाई ना कभी भी मेरी आंखों के सामने नहीं आती। रोहित, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तू एक बात बता मुझे, तेरे भाई का मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा है? क्या दुश्मनी है तेरे भाई की मुझसे जो उसने मेरे साथ ये सब किया? गूंगे बनने का नाटक किया तूने और मुझसे शादी करवाई। मेरे भैया की तुमसे कोई दुश्मनी नहीं थी, बस उन्होंने तो इसलिए किया था ताकि ये सारी प्रॉपर्टी हम दोनों के नाम हो जाए। एक काम कर, तू अभी के अभी मुझे अपने भैया के पास लेकर के चल। ठीक है सर। चल पीयूष, चलते हैं। इंस्पेक्टर साहब, अभी अभी मेरी बहन का फोन आया था मेरे पास। वो बोल रही थी कि वो पैसे लेकर घर से निकल चुका है। मैं अभी जाकर लड़कों को रास्ते में लगा देता हूँ जिससे कि उसके पास जितने भी पैसे हैं ना वो आराम से लूट लें। बहुत अच्छा प्लान बना ले